हाय एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे वेलकम है। आज के इस इम्पोर्टेंट सेशन में हम जो क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं ये न सिर्फ यूजीसी नेट के एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, इसके अलावा उर्दू के जो दूसरे एग्जाम्स हैं उन सभी एग्जाम्स में क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ में अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। वहां से सीधे आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और अपने एग्जाम की शानदार प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इंपॉर्टेंट क्लास। आज के इस क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है, शमें कई होती हैं लेकिन सबकी तस्वीर एक एल्बम में जमा करके अपने पास रख छोड़ते हैं और तातीलात में एक एक को खत लिखते रहते हैं। दूसरी किस्म जलाली तलबा की है, उनका शजरा जलालुद्दीन अकबर से मिलता है, इसलिए हिंदुस्तान का तख्त व ताज उनकी मिल्कियत समझा जाता है। ये किस एशिया निगार की तहरीर है? ऑप्शन अगर आपके सामने देखिए तो ऑप्शन में रशीद अहमद सिद्दीकी हैं, मिर्ज़ा फरहतुल्लाह बेग हैं, अहमद जमाल पाशा हैं और साथ ही साथ में पतरस बुखारी है। तो आप सब जवाब दीजिए, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो नोट कीजिए, सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन में किसका नाम दिया गया है तो वो है पतरस बुखारी। अब अगर आपसे पूछा जाए कि ये जो इक़्तिबास है ये पतरस बुखारी के किस मजमून से माखूज है, कहाँ से लिया गया है, किस इंशाइया से, तो नोट कर लीजिएगा लाहौर का जोग्राफिया। जरूर नोट कीजिए, ये सब अहम फैक्ट है, लाहौर का जोग्राफिया। क्लियर हो गया सभी को? अगर हम पतरस बुखारी के बारे में बेसिक चीज़ें बात करें, जैसे कि आपका नाम क्या है, पहली चीज़ आप सबको मालूम होनी चाहिए। आपकी सने विलादत क्या है और इसी के साथ साथ में आपकी सने वफात क्या है। इसी के साथ साथ में आप मुझे बताइएगा मज़ामीन पतरस कुल कितने मज़ामीन का मजमुआ है। तो पहली बात नोट कीजिए, आपका नाम है सैयद अहमद शाह बुखारी। आपका नाम है सैयद अहमद शाह बुखारी, नोट कर लीजिए। 1898 ईस्वी में पेशावर में आपकी पैदाइश हुई है और 1958 ईस्वी में न्यूयॉर्क में आपका इंतकाल हुआ है। मज़ामीन पतरस याद रखिएगा कुल 11 मज़ामीन का मजमुआ है। कुल कितने मज़ामीन का मजमुआ है? 11 मज़ामीन का मजमुआ है। 1958 में याद रखिएगा पतरस बुखारी के अलावा मुजाहिद आज़ादी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का भी दिल्ली में इंतकाल हुआ है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जेल में दो जुमरे सही है, सही जुमरे की निशानदही कीजिए। यहाँ पे 4 अशार दिए गए हैं 4 जुमरों की शक्ल में। आप मुझे बताएंगे इनमें से कौन से 2 जुमरे हैं जो कि करेक्ट हैं, जो कि सही है। उम्मीद है कि आप सभी लोग इस सवाल को हल कर चुके होंगे, इसका जवाब दे चुके होंगे। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा जो ऑप्शन है करेक्ट हो जाएगा, यानी आपका पहला जुमरा सही हो जाएगा और इसी के साथ साथ में चौथा भी जुमरा आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर हो गया सभी? याद रखेंगे पहले और चौथे जुमरे में जो अशार दिए गए हैं वो किस शायर के हैं, तो नोट कर लीजिएगा उर्दू के मशहूर गजल गो शायर फानी बदायूनी के हैं, जिन्हें यासियात का इमाम कहा जाता है। फानी का असल नाम क्या है तो नोट कीजिएगा शौकत अली खां। बहुत बेसिक चीजें आपके जहन में होनी चाहिए। शौकत अली खां। फानी को यासियात का इमाम किसने कहा था तो नोट कीजिएगा रशीद अहमद सिद्दीकी। किसने कहा था? रशीद अहमद सिद्दीकी। चलिए अब फानी के बारे में बताइए, आपके वालिद का नाम क्या है, ये चीज आप मुझे बताएंगे। इसी के साथ साथ में आपकी सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है। और ये भी बतलाना मत भूलिए कि फानी के शेरी मजमू में कौन कौन से मजमुए शामिल हैं। तो पहली बात नोट कीजिएगा, आपके वालिद का नाम क्या है तो वालिद का नाम है शफाअत अली। नोट कर लीजिएगा शफाअत अली जो है आपके वालिद का नाम है। आपके अगर पैदाइश के बारे में बात करें तो 1879 ईस्वी में बदायूं में आपकी पैदाइश हुई है और 1941 ईस्वी में हैदराबाद में आपका इंतकाल हुआ है। शेरी मजमू की अगर हम बात करें तो उसमें नोट कर लीजिएगा दीवाने फानी। नोट करते रहिएगा दीवाने फानी। इसी के साथ साथ में बाक़ियात फानी। बाक़ियात फानी
बाक़ियात फ़ानी के साथ साथ में इरफानियात फ़ानी, क्लियर है, इरफानियात फ़ानी, और इसी के साथ साथ में वहदानियात फ़ानी। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, क्लियर है सभी को। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब कहाँ जाऊं, करूं क्या, क्योंकि राह आगे की लूं, इस जंगल में कोई अब मुश्किल कुशा नहीं मेरा, बेकसी हुई खत्म मुझ पर इस जंगल में मेरे सर, बाप नहीं दादा नहीं और कोई चचा मेरा नहीं। यह अशार किस किताब में शामिल है? ऑप्शन आपके सामने देखिए, रानी कैतकी की कहानी है, करबल कथा है, बागो बहार है, और साथ ही साथ में फसाने अजायब है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा, हमारा दूसरा जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा, यानी करबल कथा। नोट कर लीजिएगा, करबल कथा। करबल कथा के बारे में सबसे पहली चीज़ ये बताइए कि इसके मुसन्निफ कौन है, पहली चीज़ ये बताइए। दूसरी, करबल कथा जो है कब लिखी गई है ये भी आप क्लियर कीजिएगा, और साथ ही साथ में किसकी फरमाइश पर लिखी गई है, और करबल कथा में कुल कितनी मजलिसें हैं। चलिए तो पहले चीज़ नोट कीजिए, करबल कथा के मुसन्निफ कौन है? फजल अली खां फजली, नाम नोट कर लीजिएगा, फजल अली खां फजली। कब लिखी गई है? तो 1732-33 ईस्वी में, नोट कर लीजिएगा। किसकी फरमाइश पर? नवाब शर्फ अली खां, नाम जरूर नोट कीजिएगा, नवाब शर्फ अली खां। क्लियर सभी को? इसमें कुल कितनी मजलिसें शामिल हैं? तो नोट कीजिएगा 12 मजलिसें इसमें हैं। चलिए अब हम लोग बढ़ेंगे सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गिरनी थी हम पे बर्क बिजली न तूर पर, देते हैं बाद ज़र्फ कद ख्वार देखकर, गालिब के शेर में कौन सी सनात पाई जाती है? पहला ऑप्शन है सनात तजनीस, दूसरा है सनात तिबाक, तीसरा है सनात तलमीह, और चौथे ऑप्शन में सनात तफरीक। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन, यानी सनात तलमीह। तलमीह का मतलब जो शेर में किसी तारीखी वाक़े की तरफ इशारा किया जाए तो वहाँ पे कौन सी सनात होती है? सनात तलमीह। अच्छा, गालिब के शेर में पूछा गया कौन सी सनात है, तो जवाब मिल गया आपको सनात तलमीह। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब के बारे में। तो गालिब के बारे में सबसे पहली चीज़ आपकी सने विलादत क्या है और सने वफ़ात क्या है। इसी के साथ साथ में आप मुझे बताएंगे गालिब के खतूत का पहला मजमुआ कौन सा है और दूसरा मजमुआ कौन सा है। क्लियर है? तो पहली चीज़ नोट कीजिएगा, 1797 ईस्वी में आगरा में आपकी पैदाइश हुई है, और 1869 ईस्वी में दिल्ली में आपका इंतकाल हुआ है। आपके खतूत का जो पहला मजमुआ है वो है ऊद हिंदी, इसे नोट कीजिए, और जो दूसरा मजमुआ है वो है उर्दू ये मुअल्ला। अब आपसे एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा गया कि गालिब ने पेंशन की बहाली के लिए कहाँ का सफ़र किया, तो जवाब आपका है कलकत्ता। गालिब ने अपने खतूत में दारुस सुरूर के नाम से किस जगह को याद किया है, तो आपका जवाब हो जाएगा रामपुर। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रुबाई का इब्तिदाई नाम क्या था? पहला ऑप्शन अगर आप देखें तो क़िता है, दूसरे में तराना है, तीसरे में गीत है, और चौथे में मुरब्बा है। तो इस सवाल का जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन, यानी तराना। रुबाई किस जुबान का लफ्ज़ है आप सबको मालूम होगा, तो रुबाई याद रखेंगे अरबी जुबान का लफ्ज़ है। जो जुबान का लफ्ज़ है अरबी जुबान का लफ्ज़ है, जिसके माना क्या है? चार चार की, जिसके माना है चार चार की। रुबाई किसे कहते हैं आप नोट कर लीजिए। रुबाई उस सिन्फ को कहा जाता है जिसमें 4 मिसरों में एक मुकम्मल मजमून अदा किया जाता है। रुबाई का पहला, दूसरा और चौथा मिसरा हम काफिया और हम रदीफ होते हैं, और तीसरा मिसरा बेकाफिया होता है। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे आपसे पूछा गया कि रुबाई का सबसे ज़ोरदार मिसरा, सबसे अहम मिसरा कौन सा होता है, तो ये जवाब ज़रूर नोट कीजिएगा, चौथा मिसरा। रुबाई का सबसे अहम मिसरा कौन सा होता है, तो चौथा। रुबाई के कई सारे नाम हैं, जैसे एक नाम क्या है? तराना, जो कि क्वेश्चन में पूछा गया था। ऐसे रुबाई के और भी नाम हैं, जैसे नाम है दो बैती, इसे भी आप नोट कर लीजिएगा। चहार मिसरई भी रुबाई का नाम है, इसे भी आप नोट कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पूछा कोई वजह
वक्त आने पर मालूम हो जाएगा, मैं अभी जानना चाहता हूँ, तुम्हें मेरा हुक्म मानना पड़ेगा। ये मुकालमा नॉवल गौदान के किन दो किरदारों के दरमियान है? पहला ऑप्शन देखिए राय साहब और रुद्रपाल सिंह, दूसरा ओंकार नाथ और सूरज प्रताप सिंह, तीसरे में है झंगरी सिंह और पटेश्वरी, और फोर्थ में राम सेवक और गोबर। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा, हमारा पहला जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। आप सबको मालूम होना चाहिए गौदान जो है मुंशी प्रेमचंद का आखिरी मुकम्मल नावल है, जिसे उन्होंने मैदान अमल के बाद 1932 में लिखना शुरू किया और 1935 में मुकम्मल किया। तो ये डेट याद रखेंगे, 1932 में लिखना शुरू किया और 1935 में इस नॉवल को आपने मुकम्मल किया। अच्छा, इसकी इशाअत कब अमल में आई है, तो इसे भी आप नोट कर लीजिएगा। इशाअत जो इसकी अमल में आई है 1936 ईस्वी में हिंदी में शाये हुई है, और 1937 ईस्वी में उर्दू में इसकी इशाअत अमल में आई है। क्लियर है? अब इंपॉर्टेंट फैक्ट और भी इससे रिलेटेड है, जैसे प्रेमचंद ने नॉवल गौदान को कितने अबवाब में तकसीम किया है। इस नॉवल को मुंशी प्रेमचंद ने कितने अबवाब में तकसीम किया है, तो नोट कर लीजिएगा 36 अबवाब में तकसीम किया है। इस नॉवल के अगर हम मरकजी किरदारों की बात करें तो इसमें किरदार है होरी, और इसी के साथ साथ में धनिया, और इसी के साथ साथ में गोबर। ये अहम किरदार है, इन्हें आप जरूर याद रखेंगे। चलिए अब प्रेमचंद के बारे में बात कर लेते हैं, जिनका असल नाम है धनपत राय, इनके वालिद का नाम है मुंशी अजायब लाल। तो आप ये बताएं आपकी सने विलादत क्या है और सने वफात क्या, ये आप सब जवाब देने की कोशिश करेंगे। इसी के साथ साथ में आपका पहला नॉवेल कौन सा है, आपका पहला अफसानवी मजमुआ कौन सा है, और इसी के साथ साथ में आपका पहला अफसाना कौन सा है। सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, तो चलिए नोट कर लेते हैं। मुंशी प्रेमचंद की जो पैदाइश हुई है 1880 ईस्वी में बनारस के लम्ही गांव में आपकी पैदाइश हुई है, और 1936 ईस्वी में बनारस ही में आपका इंतकाल हुआ है। आपका जो पहला नावल है आप नोट कर सकते हैं, बहुत अहम फैक्ट है ये सभी। तो आपका पहला नावल है असरारे मुआबिद, नाम नोट कर लीजिए, असरारे मुआबिद। आपका पहला अफसानवी मजमुआ है सोज़े वतन। इसी के साथ साथ में पहला जो अफसाना है वो है दुनिया का सबसे अनमोल रतन, सबसे अनमोल रतन। क्लियर हो गया सभी को? चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस नाक़िद ने कहा है कि माना कि नुदरत मोमिन के कलाम में ऐसी है कि जिसके बायस हर शख्स की नज़र आसानी से उस तक ना पहुँच सके, इस वस्फ में वो मिर्ज़ा गालिब से भी सबकत ले गए। मौलाना हाली, मोहम्मद हुसैन आज़ाद, मजनू गोरखपुरी, शकीलुर रहमान। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये आप सब मुझे बतलाएंगे। तो नोट कर लीजिएगा, इस सवाल का सही जवाब है हमारा पहला ऑप्शन, यानी मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली। मोमिन के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। मोमिन, हकीम मोमिन, खा मोमिन। तो सबसे पहली चीज आपका नाम क्या है, ठीक है जी। इसी के साथ साथ में आपकी सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है। तो चलिए नोट कर लेते हैं, आपका नाम है मोहम्मद मोमिन खां, आपका नाम है मोहम्मद मोमिन खां। आपकी पैदाइश हुई 1800 ईस्वी में, दिल्ली में आपकी पैदाइश हुई है, और 1852 ईस्वी में कोठे से गिरने की वजह से आपकी मौत हुई थी। आपका खानदानी पेशा क्या, यह भी अहम फैक्ट है, तो नोट कर लीजिएगा, तबाबत। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जेल में से दो जुमरे सही हैं, सही जुमरे की निशानदही कीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चारों ही अशार को अच्छे से रीड कर लीजिए, फिर आप मुझे बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो नोट कर लीजिए, हमारा सही जवाब है दूसरा ऑप्शन, यानी पहला जुमरा आपका सही हो जाएगा और तीसरा भी सही हो जाएगा। पहले और तीसरे जुमरे में जो अशार हैं वो किस शायर के हैं, तो नोट कर लीजिएगा, मिर्जा असदुल्ला खां गालिब। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नजूमी पंडित जाफर दा हाजिर हुई, बहुत सोच विचार कर ब्राह्मणों ने अर्ज की, महाराज का बोलबाला जाओ हश मर्तबा दोबाला आला रहे। हमारी पोथी कहती है भगवान की दया से शहजादे का चंद्रमा बली है, छठा सूरज है जो ग्रह वो भली है। किस दास्तान की इबारत है सबरस, रानी कैतकी की कहानी, फसाने अजायब, बोस्ताने ख्याल। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, आप सब नोट कर लीजिएगा, हमारा थर्ड ऑप्शन, यानी फसाने अजायब।
फसाने अजायब के बारे में बताइए कि ये दास्तान जो है कब लिखी गई है, किसकी फरमाइश पर लिखी गई है, और साथ ही साथ में कहाँ लिखी गई और इसकी पहली इशाअत कब अमल में आई है, और इसी के साथ साथ में इसके मरकजी किरदारों में कौन कौन से नाम शामिल हैं। चलिए, तो पहली इंपॉर्टेंट चीज नोट कीजिए, ये दास्तान लिखी गई है 1824 ईस्वी में। किसकी फरमाइश पर? हकीम असद अली खां। नाम नोट कर लीजिएगा, हकीम असद अली खां। कहाँ लिखी गई है? कानपुर में, इसे भी नोट कर लीजिएगा। ठीक है जी। इसमें लखनऊ की तहजीब व मुआशरत को पेश किया गया है और उसकी पहली इशाअत कब अमल में आई है? 1843 ईस्वी में। इसके किरदारों की अगर हम बात करें तो जाने आलम, अंजुमन आरा इसके मरकजी किरदार है। जाने आलम और अंजुमन आरा इसके मरकजी किरदार हैं, जरूर याद रखेंगे। इस दास्तान के मुसन्निफ कौन है? तो रजब अली बेग सरूर है, जिनकी पैदाइश हुई है 1746 ईस्वी में दिल्ली में और 1869 ईस्वी में बनारस में आपका इंतकाल हुआ है। देखिए 1869 बहुत इंपॉर्टेंट सन है। गालिब का भी इंतकाल कब हुआ है? 1869 में। ऐसे ही शयुफ्ता का भी इंतकाल कब हुआ? 1869 में। तो तीन अहम शख्सियात हैं, आप उनको जरूर याद रखेंगे। चलिए, अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बारिश हुई, किसानों के दिल हरे हो गए, कितनी खुशी कितनी मसरत थी। उस दिन मसरत का जाम गोया छलका पड़ता था, जमीन की जैसे प्यास ही ना बुझती थी। प्यास से किसान इस तरह उछल रहे थे जैसे बूंदें नहीं अशरफियां बरस रही हो। ये इक़्तिबास किस नावल से माखूज है? पहला ऑप्शन आपके सामने है फायर एरिया, दूसरा उदास नस्लें, तीसरा है आग का दरिया और चौथे ऑप्शन में है गौदान। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? नोट कर लीजिएगा, हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी गौदान। गर्ज ये ख्याल करना ठीक नहीं कि सर सैयद को जो कुछ कामयाबी हासिल हुई वो सिर्फ इस वजह से हुई कि उनकी कोशिशें ज़माने के मुक्तज़ा के मुताबिक थी। ये इबारत किस किताब की है? यादगार गालिब, हयात जावेद, सर सैयद और उनके नामों और रफ़क़ा, आब हयात। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? नोट कर लीजिएगा, हमारा दूसरा ऑप्शन यानी हयात जावेद। बहुत अहम तसनीफ़ात है ये सभी, इन्हें आप ज़रूर याद रखेंगे। हयात जावेद की मुसन्निफ कौन है? मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली। यादगार गालिब अल्ताफ हुसैन हाली, आब हयात मोहम्मद हुसैन आज़ाद, सर सैयद और उनके नामों और रफ़क़ा, ये किसकी किताब है? तो नोट कर लीजिएगा, सैयद अब्दुल्ला। नाम ज़रूर याद रखेंगे, सैयद अब्दुल्ला। चलिए, सर सैयद के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो पहली चीज़, आपका नाम क्या है? दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, सने विलादत क्या है और सने वफ़ात क्या है, ये भी आप मुझे बताइएगा। चलिए, तो सबसे पहली चीज़ नोट कीजिए, आपका नाम है सैयद अहमद ख़ान। आपका नाम है सैयद अहमद ख़ान। आपकी पैदाइश हुई 1817 ईस्वी में दिल्ली में और 1898 ईस्वी में अलीगढ़ में आपका इंतकाल हुआ है। आपके वालिद का नाम है मीर मुत्तकी, इसे भी आप नोट कर सकते हैं। आपका कौन सा सफ़रनामा है जो कि आपके निसाब में शामिल है यानी यूजीसी नेट के? तो वो है मुसाफिराने लंदन। मुसाफिराने लंदन। इसके अलावा भी आपका एक और अहम सफ़रनामा हुआ है सफ़रनामा पंजाब। चलिए, अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन की दिल्ली शाख के सेक्रेटरी जोसेफ हेनरी टेलर की सिफारिशात और रिपोर्ट के तहत किस इदारे का क़याम अमल में आया? पहला ऑप्शन आपके सामने फोर्ट विलियम कॉलेज, दूसरा है दिल्ली कॉलेज, तीसरा है दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी और फोर्थ ऑप्शन में है दारुत तर्जुमा। तो आप मुझे जवाब दीजिए, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बहुत अहम सवाल देखिए, ये सभी है, तो नोट कर लीजिएगा। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी दिल्ली कॉलेज। दिल्ली कॉलेज का क़याम कब अमल में आया? तो नोट कीजिएगा, 1825 ईस्वी में इस कॉलेज का क़याम अमल में आया है और ये कॉलेज बंद हो गया है 1877 ईस्वी में। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए। इस मजमूए की इशाअत एक तरह का एतराफ़ शिकस्त है, शायद ही इसमें दो चार नज़में काबिल बर्दाश्त हों। कि शायर ने ये बात अपने मजमूए कलाम के बारे में लिखी है? जानिसार अख्तर, मीरा जी, नून मिम राशिद, फैज़ अहमद फैज़। तो दुरुस्त जवाब हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी फैज़ अहमद फैज़। फैज़ अहमद फैज़ बहुत अहम नाम है। फैज़ ने ये जो इक़्तिबास लिखा है ये अपने किस मजमूए कलाम की तमहीद में लिखा है? तो जवाब नोट कर लीजिएगा, नक्श फरियादी।
नक्श फरियादी के तमहीद में आपने ये बात लिखी है। क्लियर हो गया। चलिए फैज़ के बारे में आप लोग बतलाने की कोशिश कीजिए कि आपकी सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है। फैज़ की कुल्लियात का नाम क्या है, फैज़ का पहला शेरी मजमुआ कौन सा है, इसी के साथ साथ में फैज़ के खुतूत के मजमुए का नाम क्या है, फैज़ के सफ़रनामे का उन्वान क्या है। चलिए तो सबसे पहली चीज़ आप नोट कीजिएगा, 1911 ईस्वी में सियालकोट में आपकी पैदाइश हुई है और 1984 ईस्वी में लाहौर में आपका इंतकाल हुआ है। आपके कुल्लियात का नाम क्या है, तो वह नुस्खा हाय वफा, नाम नोट कर लीजिएगा, नुस्खा हाय वफा। आपका पहला शेरी मजमुआ कौन सा है, तो वो है नक्श फरियादी, तो वो है नक्श फरियादी। क्लियर है। आपके खुतूत के मजमुए का नाम क्या है, तो वो है सुलैबी मेरे दरीचे में, सुलैबी मेरे दरीचे में। आपका सफ़रनामा कौन सा है, तो वो है सफ़रनामे क्यूबा। आपकी किताब है मीज़ान, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि मीज़ान क्या है, तो याद रखेंगे तनकीदी मज़ामीन का मजमुआ है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मशरक़ी शरियात में ज़ेल के नाक़िदीन में से नफ्सियाती तनकीद पर किसकी किताब है, बहुत अहम क्वेश्चन है। मजनू गोरखपुरी, कलीमुद्दीन अहमद, शमशुर रहमान फारूकी, शबीहुल हसन। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी शबीहुल हसन। उस किताब का उन्वान क्या है, नाम क्या है, तो नोट कर लीजिएगा तरगीबात, नाम जरूर याद रखेंगे तरगीबात। शबीहुल हसन के बारे में नोट कर लीजिएगा 1958 में यानी 1958 में लाहौर में आपकी पैदाइश हुई है और 2012 ईस्वी में लाहौर ही में आपका इंतकाल हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। दिल ने देखा मुझे और मैंने फलक को देखा, शाद अजीमाबादी की इस मिसरे सानी की निशानदही कीजिए। 4 मिसरे हैं, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, चारों को आप रीड कर लीजिए, फिर आप मुझे बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो नोट कर लीजिएगा इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। शाद अजीमाबादी के बारे में बताइए, आपका नाम क्या है, अहम चीज़ है, आपकी सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है, ये भी आप मुझे बताएंगे, और इसी के साथ साथ में आपके शेरी मजमूओं के बारे में। तो पहली चीज़ आपका नाम है सैयद अली मोहम्मद, आपका नाम क्या है, सैयद अली मोहम्मद। आपकी पैदाइश हुई 1846 ईस्वी में पटना में और 1927 ईस्वी में पटना ही में आपका इंतकाल हुआ है। आपके शेरी मजमूओं की बात करें तो नोट कर लीजिएगा नग़्मे इल्हाम, बहुत अहम है, ऐसे ही सर्विश मस्ती, इसी के साथ साथ में मैं खाने इल्हाम, मैं खाने इल्हाम, इसे भी नोट कर लीजिएगा, और इसी के साथ साथ में फ़रोग़ हस्ती, इसे भी नोट कर लीजिएगा, और इसी के साथ साथ में रुबाइयात शाद। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ज़ेल में से किसका इंतकाल कहाँ हुआ, जोड़िए अहमद जमाल पाशा, मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी, मिर्ज़ा फ़रातुल्लाह बेग, इब्ने ईशा। तो सही जवाब हमारा फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा, नोट कर लीजिए, यानी अहमद जमाल पाशा का इंतकाल कहाँ हुआ, पटना में, मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी का कराची में, मिर्ज़ा फ़रातुल्लाह बेग का हैदराबाद में, और इब्ने इंशा का कहाँ हुआ है, तो आपका हुआ है लंदन में, नोट कर लीजिएगा। क्लियर हो गया सभी को, बहुत अहम फैक्ट है ये सभी, ज़रूर इन्हें आप याद रखेंगे। चलिए अहमद जमाल पाशा के बारे में आप नोट कर लीजिए, 1929 ईस्वी में इलाहाबाद में आपकी पैदाइश हुई है और 1987 ईस्वी में पटना में आपका इंतकाल हुआ है। क्लियर है। मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी के बारे में आप नोट कीजिए, 1923 ईस्वी में टोंक राजस्थान में आपकी पैदाइश हुई और 2018 ईस्वी में कराची में आपका इंतकाल हुआ है। मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग के बारे में नोट कीजिएगा, 1883 ईस्वी में दिल्ली में आपकी पैदाइश हुई है और 1947 ईस्वी में हैदराबाद में आपका इंतकाल हुआ है। इब्ने ईशा के बारे में नोट कीजिए, 1927 ईस्वी में जालंधर में आपकी पैदाइश हुई है और 1978 ईस्वी में लंदन में आपका इंतकाल हुआ है। ये सब चीज़ें अपने आप से भी आप पूछिए अपने आप से, क्या ये चीज़ें आपको मालूम है या नहीं मालूम है। हर क्वेश्चन को इसी तरह से, इसी नज़रिए से, इसी एंगल से सोचने की आपको ज़रूरत है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। इब्ने ईशा ने कहाँ का सफ़र
कब किया था? सफरनामा इब्न बतूता के ताक़ुब में की रोशनी में जोड़िए। आप मुझे बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो नोट कर लीजिएगा, हमारा फोर्थ ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा, यानी जर्मनी व लंदन का कब किया था? नवंबर 1971। ऐसे ही जापान का पहला सफर जुलाई 1972, फिलिपाइन का हो जाएगा दिसंबर 1972, ऐसे ही जापान का दूसरा सफर जुलाई 1973। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, इब्न ईशा ने कहाँ का सफर कब किया था? इब्न ईशा ने कहाँ का सफर कब किया था? सफरनामा इब्न बतूता के ताक़ुब की रोशनी में जोड़िए। तो आप मुझे बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो नोट कीजिए, हमारा थर्ड ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा, यानी जापान का तीसरा सफर जो जनवरी 1974 हो जाएगा। ऐसे ही लंका का सफर कब किया? जनवरी 1964, और ईरान का दिसंबर 1963। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, वरूद मसूद हुसैन खान ने अपनी जिंदगी के कब से कब तक के हालात व वाक़यात बयान किए हैं? बहुत अहम क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? नोट कर लीजिएगा, हमारा पहला ऑप्शन यानी 1919 से 1989 तक। बहुत अहम खुदनविश्त है। खुदनविश्त शुरू होने से पहले अल्लामा इकबाल की नज्म हिमालय का ये मिसरा दर्ज है। अल्लामा इकबाल की नज्म हिमालय का ये मिसरा दर्ज है, दौड़ पीछे की तरफ है गर्दिशे अय्याम तू, दौड़ पीछे की तरफ है गर्दिशे अय्याम तू, ये मिसरा इस खुदनविश की स्टार्टिंग में दर्ज है। वरूद मसूद यानी मसूद हुसैन खान की किताब है मुकद्दमा तारीख जुबान उर्दू, उसे भी आप याद रखिए, आपके प्रीवियस एग्जाम में पूछी गई तसनीफ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ज़ेल के बयानात को गौर से पढ़िए और सही बयानात को पहचान कर कलम जद कीजिए। बहुत अहम, दबिस्तान लखनऊ के शोरा के यहाँ तसव्वुफ का रंग गालिब है, दबिस्तान दिल्ली के शोरा के यहाँ तसव्वुफ का रंग गालिब है, दबिस्तान दिल्ली के शोरा के यहाँ तसन्नु और बनावट है, दबिस्तान दिल्ली में दाखिलियत पर ज्यादा जोर दिया जाता है। पांचवा, दबिस्तान लखनऊ के शोरा के यहाँ निशातिया उनसुर गालिब नजर आता है। सही जवाब की निशानदही कीजिए। तो सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा, यानी आपका दूसरा जुमरा सही है और साथ साथ में चौथा भी सही है और पांचवा भी आपका करेक्ट है। तो आज के सेशन में हमने जितने भी क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि ये सभी क्वेश्चन आने वाले उर्दू के हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जरूर आपके लिए हेल्पफुल साबित होने वाले हैं। तो आप सभी लोग इस क्लास को खूब शेयर कर दीजिए, खूब शेयर कीजिए, कम से कम मिनिमम सब लोग 1 से 2 लोगों के पास जरूर शेयर कीजिए, ताकि इस क्लास के पीछे जो एफर्ट होती है वो भी हमको नजर आए कि आप भी इस क्लास के लिए एफर्ट करते हैं कि नहीं करते हैं, ताकि दूसरे लोग भी इस क्लास से खूब मुस्तफीद हो सके। तो आज के सेशन को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए खुदा हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा।